कर्तव्य धर्मपथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गायत्री परिजनों के बीच परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर युवाओं को झकझोरने वाला शानदार भाषण आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का स्पीच प्रस्तुत है। तो आइए उनकी स्पीच को सुनते हैं, वो युवा मन को कैसे झकझोर रहे हैं। मोदी जी युवाओं को कह रहे हैं, युवा समझता है समाज ने हमें दिया ही क्या है जो हम समाज के लिए मरें। आज के युग में कभी कभी युवा मन को लगता है कि आखिर समाज ने मुझे दिया क्या, मुझे समाज के लिए क्यों रोना चाहिए, क्यों मिटना चाहिए, क्या कारण है। भाइयों बहनों, आपने कभी सोचा है कि सीमा पर मां भारती की रक्षा करने वाला जवान, उसकी मनस्थिति को कभी सोचा है। कभी वो रक्षाबंधन के दिवस होंगे, अपने कैंटोनमेंट से निकल करके अपने गांव बहन के पास राखी बांधने के लिए जाना होगा। 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है, वो निकलता है, ट्रेन में आरक्षण नहीं होता है, लोग बैठने नहीं देते, कोई यूनिफॉर्म में बेचारा 2 दिन गाड़ी में खड़े खड़े अपने गांव पहुंचता है, बहन के पास राखी बंधवा देता है। कभी उसके बेटों को एडमिशन चाहिए, रिश्वत के बिना कोई एडमिशन देता नहीं। कभी मां को बीमारी हुई, ऑपरेशन करवाना है, डॉक्टर कहता है पहले पैसे दो तब ऑपरेशन होगा। सामाजिक जीवन की सारी कठिनाइयों को उसको झेलना पड़ता है। लेकिन जब मां भारती के लिए संकट की घड़ी आती है तो सैनिक क्या करता है? क्या ये सोचता है कि मेरी मां बीमार थी तब डॉक्टर ने पैसे पहले मांगे थे, मैं क्यों देश के लिए मरूं? बेटी को स्कूल एडमिशन लेना था, स्कूल वालों ने डोनेशन मांगा था, मैं देश के लिए क्यों मरूं? मैं बहन के पास राखी के लिए जा रहा था, मुझे ट्रेन में बैठने की जगह तक नहीं दी थी, मैं देश के लिए क्यों मरूं? सेना का जवान ऐसा नहीं सोचता है। ये सब कष्ट होने के बाद भी मां भारती की पुकार आई, कंधे पर बंदूक लेकर के निकल पड़ता है और गोलियों की वर्षा के बीच में देश की रक्षा के लिए अपने आप बलिदान हो। मोदी जी बता रहे हैं किसने क्या दिया, इसके आधार पर जिंदगी के मकसद तय नहीं होते हैं। युवा मन कैसा होना चाहिए, किस पर युवा को जीना चाहिए और किस पर युवा को मरना चाहिए। आइए मोदी जी के प्रेरणादायक इस भाषण को ग्रहण करते हैं। किसने मुझे क्या दिया, इसके आधार पर हमारी जिंदगी के मकसद तय नहीं होते। उसके सहारे हम फैसला नहीं कर सकते हैं कि हम आने वाले, हमें जीना चाहिए अपने उसूलों पर, हमें मरना चाहिए अपने उसूलों के खातिर। अगर ये युवा मन नहीं तय करता तो उसका युवा मन युवा नहीं है। जिसके उसूल नहीं है, उसूल के लिए मरने की इच्छा नहीं है, उसूल के लिए खपने की इच्छा नहीं है, उसूल के लिए अपने आप को फना करने का सामर्थ्य नहीं है, वो कभी उसूल को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसलिए युवा मन को अपने जीवन में इस विचार को लेकर चलना पड़ेगा। कभी कभी हम, मेरे पास पिताजी ने 2-5 हजार रुपया दिए हो, बाजार में जाते हैं, एक बढ़िया सा शर्ट खरीद करके लाते हैं या बढ़िया सा पंजाबी ड्रेस ले आए महिलाएं या साड़ी ले आए, जेब में से 2000-4000 रुपए का बिल दे दिया और दोस्त लोग पूछेंगे कितने में आया, तो कहेगा 2500 में आया, कोई कहेगा 3000 में आया, कोई कहेगा 2000 में आया। नहीं, अभी अभी पिताजी ने पैसे दिए थे इसलिए आया। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपकी जेब से 5000 रुपए निकाल करके कोई चीज लेते हैं आप, क्या कभी आपने सोचा है वो बढ़िया सा शर्ट, वो उत्तम साड़ी, वो पंजाबी ड्रेस, क्या आपके जेब में पैसे थे इसलिए आया है? अगर ऐसा ही सोचते हो तो आपकी सोच को मैं कहूंगा दोबारा सोचने की आवश्यकता है। आपके जेब में 5000 रुपया है,
इसलिए वो शर्ट नहीं आया। आपके जेब में पैसे हैं इसलिए साड़ी नहीं आई है। आपके जेब में पैसे हैं इसलिए वो पंजाबी ड्रेस नहीं आया है। वो ड्रेस इसलिए आया है, किसी गरीब किसान ने जून महीने की गर्मी में अपना खेत जोता होगा, बारिश के अंदर उसने कपास पैदा किया होगा, किसी गरीब विधवा माँ ने कापूस निकाला होगा, किसी बुनकर ने उसमें से तार बना करके कपड़ा बनाया होगा, कोई रंगाटी ने अपने शरीर की रंगी की परवाह किए बिना उसको रंग से रंग दिया होगा, किसी दर्जी ने उसको नाक काट करके शर्ट बनाया होगा, किसी गरीब विधवा माँ ने अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए बुढ़ापे में गांठ बटन सुई लगा लगा करके उस शर्ट को बटन लगाए होंगे, उंगलियों पर सुई लगती होगी, खून बहता होगा, रात रात जाकर के बटन लगाए होंगे, तब वो शर्ट बना होगा, साड़ी बनी होगी या पंजाबी बना होगा और तब जाकर के आपको पहनने के लिए मिला होगा। आपके 5,000 रुपयों के कारण नहीं मिलता है, समाज इतना सारा करता है तब मिलता है। हर पल जीवन की कोई चीज ऐसी नहीं है जो समाज की शक्ति के बिना आपके पास उपलब्ध होती हो, और अगर समाज की शक्ति के कारण उपलब्ध होती है तो अगर दिया तो किसने दिया, समाज ने दिया या आपने दिया, ये दिया पूछ ले तो पता चलेगा कि जाने का रास्ता कहां हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, समाज के प्रति संवेदना हो, समाज के दुख के साथ दुखी, समाज के सुख के साथ सुखी, सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये चिंतन जिस धारा का हो जो सबके सुख की कल्पना करता हो, उन सबके सुख की कल्पना करने का सामर्थ्य आध्यात्मिक तत्व के भीतर रहती है। आध्यात्मिक तत्व का दिया जब भीतर जलता है तो उसके प्रकाश में जीवन को सच्चाई दिखाई देती है। मुझे विश्वास है गायत्री परिवार के द्वारा आंदोलित इस सारे दिया आंदोलन के माध्यम से देश के युवाओं में वो संवेदनाएं प्रकट होगी, सामाजिक जिम्मेवारियां प्रकट होगी, एक साहस की वृत्ति पैदा होगी, कुछ करने के लिए, कुछ कर करके दिखाने के लिए जीवन को लगाने की इच्छा होगी। देश के लिए जीना सीखो, इस मंत्र के साथ आप सब आगे बढ़े, यही आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सारी युवा सत्ता को वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।